अमरीका ईरान अब मुआहिदा हतमी मरहले में दाखिल, आइंदा 24 घंटों में पेशरफ्त मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम अमन माहिदे के पहले से कहीं ज़्यादा करीब हैं। तवक्को है 24 घंटे में माहिदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। माहिदे को हतमी शक्ल देने के बाद दस्तखत की तैयारी करेंगे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जुलूस जनाजा तदफीन का ऐलान। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक 4 और 5 जुलाई को शहीद खामनाई की अलविदाई तकरीब इमाम खुमैनी के मुसल्ले में मुनक़िद होगी। 6 जुलाई को तेहरान में शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तशय्युअ जनाजा होगी। 7 जुलाई को क़ुम शहर में जुलूस जनाजा होगा। 9 जुलाई को मशहद में जुलूस जनाजा तदफीन होगी। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन मशहद में रोज़ा इमाम हुसैन के हरम में की जाएगी। वज़ीर आज़म की एक बार फिर अपोजिशन को मिसाक मईशत और जमहूरियत की दावत। कौमी असम्बली इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, सियासत अपनी अपनी, वियन अपना अपना, ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अपोजिशन को आज भी कहता हूँ, आएँ बैठें, अपोजिशन से बातचीत के लिए तैयार हूँ। मुल्क को मुस्तहकम करना मुश्तरका जिम्मेदारी है। अपोजिशन वाले हमारे भाई हैं, कोई लड़ाई नहीं। बतौर वज़ीर आज़म चारों सूबों को बराबर तरक्की देना मेरी जिम्मेदारी है। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर बहस। अपोजिशन की हुकूमत को बैठकर मामलात आगे बढ़ाने की पेशकश। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा, गलतियों की इस्लाह हो सकती है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट को मजबूत करें, एक मुआहिदा करें, सियासी जमातें एक दूसरे की टांगें ना खींचें। विफाक सूबों को पैसे देता है, आपने सूबों से पैसे ले लिए, एक दूसरे को जेल में डालने से कुछ नहीं होगा। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानी बढ़ेंगे। हम मुआशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़री मशीनरी के लिए कस्टम ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया। तामीराती शोबे में टैक्सों को कम किया। कोशिश की तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा रिलीफ मिले। सूबों की तरफ से विफाक की इमदाद पर शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया। कम तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स पिछले साल ही कम कर दिया था। ये तनख्वाहदार, सनतकार, एक्सपोर्टर्स और तामीराती शोबे का बजट है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, FPR की डिजिटाइजेशन वज़ीर आज़म की खुसूसी निगरानी में हुई। FPR में सिफारिश का कल्चर और सियासी मुदाखलत ख़त्म कर दी गई। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की शरपसंदी फैलाने की मनसूबाबंदी का भांडा फूट गया। कमेटी के शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आजम की शरंगेज ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। ऑडियो लीक में कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का कारिंदा साजिद आजम कह रहा है कि मेरे साथ 500 राइफल वाले हैं जो मुकम्मल जंगजू और तैयार हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, 500 राइफल मैन की हकीकत और पुरअमन एहतजाज का दावा इंतहाई मुतज़ाद अल्फाज हैं। ईरानी जजीरे कशम और सीरक में धमाकों की आवाज़ें। ईरानी खबर एजेंसी का दावा, मुमकिना तौर पर आपने हुर्मस के करीबी इलाकों में झड़पों की आवाज़ें हैं। ज़मीन पर कोई धमाका नहीं हुआ। मकामी हुकाम के मुताबिक सीरक बंदरगाह पर धमाकों की आवाज़ें आपने हुर्मस में फायर किए गए वार्निंग शॉट्स की हैं। ईरान अमरीका मुआहिदे पर दस्तखत के तरीक़ेकार से मुतालिक नई तफसीलात सामने आ गई। अरब मीडिया ने दावा किया है, मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत जनीवा में नहीं होंगे। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किए जाएंगे। तकनीकी उमूर पर गौर के बाद इस्लामाबाद में इजलास मुनक्किद होंगे। इससे कबल अमरीकी अहदेदार ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू करते हुए कहा था, ट्रंप G7 इजलास के दौरान मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए आलमी ताउन तलब करेंगे। ट्रंप आलमी रहनुमाओं से आबना हुर्मस में निगरानी मजीद सख्त करने का मुतालिबा करेंगे।
अमरीकी सदर मुआहिदे की तफसीलात ईरानी मीडिया पर आने पर नाला जारी करार दे दिया। सदर ट्रंप ने कहा ली की गई शराइत का तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान मुंजमद असासे बहाल करने की तरदीद कर दी। कहा अगर ईरान ने खुद आयद करदा शराइत पूरी कर दी तो ईरान और पूरे खित्ते के लिए रकम जारी कर दी जाएगी। अमेरिका के साथ 1 से 2 रोज में मुआहिदा हो सकता है। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत नहीं हुए तब्दीली मुमकिन है। मुआहिदे के 14 निकात होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं सुप्रीम काउंसिल में मतन पर इख्तलाफ है, हतमी फैसला इज्तिमाई होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर दस्तखत किसी और मकाम पर होंगे। मुआहिदे को बाज़ाब्ता ऐलान बाद में किया जाएगा। सरकारी टीवी पर इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने कहा ईरानी जौहरी प्रोग्राम का मामला मुलतवी कर दिया गया। अमरीका के जौहरी मुतालिबात इस मरहले पर हमें काबिल कबूल नहीं। हमारी तलवार आबना हुर्मस पर लटकती रहेगी। मुआहिदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। ईरान अमरीका के खिलाफ जंग का फातेह है। ईरान के मुंजमद फंड्स जारी किए जाएंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई का कहना है बातचीत में ज़्यादातर उमूर पर समझौते तय पा गए। मुफाहमती यादाश्त से मुतालिक शाया किसी तफसीलात की तस्दीक नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान अमरीका मुआहिदा जल्द होने की तस्दीक कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे पर इत्तेफाक हो चुका। पाकिस्तान अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए फरीक़ैन से मिलकर काम कर रहा है। अमन इतना करीब कभी नहीं था जितना अब है। पाकिस्तान की सालिसों की कोशिश के दरमियान अमन मुआहिदा सबूताज करने वालों की कोशिश से वाकिफ़ हैं। अमन मुआहिदे को सबूताज करने की गलत मालूमात की मुहिम से पूरी तरह से आगाह है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुलाती से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों का खैर मकदम, अमरीका और ईरान के दरमियान जारी राब्तों के मस्बत और जल्द नतीजे की उम्मीद का इजहार। दोनों वज़राए ख़ारिजा का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार का स्विस वज़ीर ख़ारिजा से भी राब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। 200 रुपये को बढ़ा के आप 4 रुपये सस्ता करके कौन सा बड़ा आसान कर रहे हैं। ये अच्छा काम हो गया, अल्लाह करे और पेट्रोल सस्ता हो जाए। ये बहुत महंगाई हुई है क्योंकि इस चीज़ की वजह से सारी चीज़ों के ऊपर लोड आ रहा है, वो भी चीज़ें हमने ही फेस करनी होती है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 4, डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अवाम का हुकूमत से मजीद रिलीफ का मुतालबा। कहा कीमतों में मामूली कमी के बावजूद महंगाई के असरात बरकरार हैं। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुल्क और ये फौज हमारी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा एक पार्टी के लीडर को इलाज की इजाज़त नहीं, लीडर को बच्चों रहले खाना से मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं? बानी पीटीआई से मिलने की इजाज़त नहीं है तो फिर हमारा यहाँ बैठने का फ़ायदा नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा बानी पीटीआई के केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, मुलाकात का मामला भी अदालतों में ज़ेर इल्तवा है। माली ज़खायर की वजह से हमें बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए भागना नहीं पड़ा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एक्सप्रेस 24/7 की बजट ट्रांसमिशन में सीनियर एंकर पर्सन फ़हद हुसैन को खुसूसी इंटरव्यू। कहा शुगर और सीमेंट सेक्टर में डिजिटल निगरानी के जरिए 60 अरब से ज़ायद इजाफी महसूलात हासिल हो चुके और टैक्स रिकवरी में बेहतरी के लिए CPU मॉडल ला रहे हैं। इस वक्त पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का कोई इरादा नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज आबादी में इजाफा और मौसमियाती तब्दीली है। हुकूमत बराह रास्त लाखों नौकरियां फराहम नहीं कर सकती, निजी शोबे का ताउन दरकार है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 3 माह के लिए अबूरी बजट पेश करने पर गौर। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, बजट के मुतबादिल आइनी उमूर पर गौर। बजट 15 जून के बाद पेश होने का इम्कान। सोहेल आफरीदी ने कहा, हम बजट पर बानी PTI से मुशावरत चाहते हैं, तमाम रुकावटों के बावजूद सूबे को तरक्की की शाहराह पर गामजन करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटरशिप का दौरा और स्पेशल प्रोटेक्शन एंड एंटी राइट विंग की तरबियती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने एहलकारों के जदीद खतूत पर तरबियत के मयार को सराहा। कहा कि स्पेशल प्रोटेक्शन विंग को जदीद फोर्स बनाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला की एंटी राइट आलात खरीदने की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें, हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी। बन्नू में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, छतें और दीवारें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। लाहौर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। किफ़ायतशारी मुहिम के दौरान पंजाब में 9 करोड़ शहरियों ने मुफ्त सफ़र किया। पंजाब हुकूमत ने फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 1 अरब 60 करोड़ पे इजाफी सब्सिडी अदा की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मुश्किल माशी हालात में आवाम का भरपूर साथ देने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। अमेरिका ने आबने हुर्मुज की जानिब बढ़ने वाले 2 ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ड्रोन्स का हदफ आबने हुर्मुज से गुजरने वाले तिजारती जहाज थे। ईरान को कोई रकम मुंतकिल नहीं की। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी। कहा, ईरान के मुंजमद फंड्स जारी किए, ना ही मुंतकिल किए। अमेरिका और ईरान में जल्द मुआहदे का इम्कान। खान तेल की कीमतें 4 माह की कमतरीन सतह पर पहुंच गईं। WTI खान तेल $2.83 सस्ता $84.88 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट खान तेल की कीमत में $3.05 की कमी $87.33 फी बैरल पर ट्रेड। मरबन क्रूड ऑयल $83 फी बैरल में फरोख्त। भारतीय एयरफोर्स का एक और जंगी तैयारा हादसे का शिकार। भारतीय पायलट की नाअहली बेनकाब। जंगी तैयारों के हादसात आलमी सतह पर भारत की बदनामी। भारतीय जरीदा इंडिया टुडे के मुताबिक आसाम के जिला में भारतीय फजाइया का तैयारा AN-32 हादसे का शिकार हुआ। इब्तदाई आलात के मुताबिक लैंडिंग के बाद तैयारे में आग लग गई।